biology teacher. Today I'll start the introduction about the chapter number 1, that is reproduction in lower and higher plants. इस सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का मीनिंग देखते हैं क्या होता है. So what is reproduction? Reproduction is the production of young ones like parents. Second one, reproduction, it is a very essential process to continue the life of particular living organism and their species also. मतलब हमारे अर्थ में चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी लाइफ को कंटिन्यू करने के साथ ही साथ उनकी स्पीशीज को भी जो कंटिन्यू करता है वो फैक्टर होता है रिप्रोडक्शन. ये पॉसिबिलिटी हो पाती है वो सिर्फ एक ही चीज़ से होती है, दैट इज रिप्रोडक्शन. हम आगे बढ़ते हैं. लोअर एंड हायर प्लांट्स. व्हाट इज प्लांट्स? प्लांट्स इट इज नथिंग बट एन लिविंग ऑर्गेनिज्म. प्लांट्स को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है. पहला होता है लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, सेकंड होता है हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स. तो जो लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स होते हैं इसमें दो भाग किए हैं. पहला होता है अलगी, दूसरा होता है ब्रायोफाइट्स. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अलगी इज नॉस्टॉक, एनाबिना, एक्सेट्रा. एंड द सेकंड इन ब्रायोफाइटा द एग्जांपल इज मार्केंशिया एंड फ्यूनेरी. वेयर इन केस ऑफ हायर ग्रुप ऑफ प्लांट्स, यहाँ पर हमने प्लांट्स को तीन भागों में बांटा है. सबसे पहला होता है टेडोफाइट्स, दूसरा होता है उसके बाद जिम्नोस्पर्म, तीसरा होता है एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज मोनोकॉट एंड द सेकेंड वन इज डाइकॉट. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनोकॉट इज maize and the best example of dicot is sunflower. Where in case of pteridophyte the best example is Selaginella, Lycopodium, etc. Where in case of gymnosperm, Ginkgo biloba, pine tree, etc. In case of angiosperm, in monocot, siamase or maize, in dicot, Manchifera indica or mango. Now, in lower and higher group of plants, plants are going to be divided according to their shape, size and structure. Now, the next one is reproduction is again divided into two groups. The first one is asexual reproduction and the second one is sexual reproduction. So we'll start with the first topic, that is asexual reproduction. In asexual reproduction we have three topics or three subtopics. The first one is fragmentation, the second one is budding and the third one is spore formation. The best example of fragmentation is, according to our syllabus, is Spirogyra. Spirogyra, it is nothing but one kind of algae. The second one is budding. budding में जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है वो है हमारा ईस्ट. ईस्ट इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई. और जो हमारा तीसरा कैटेगरी है उसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो है क्लेम्बोडोमोनास, वो भी एक तरह की अलगी होती है. इसके साथ ही साथ यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नाम से भी जाना जाता है. सो जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लांट के पर्टिकुलर पार्ट्स को लिया जाता है या लेते हैं. उस पार्ट्स से एक छोटे से पार्ट से मल्टीपल कॉपीज ऑफ प्लांट्स को हम क्रिएट करते हैं. उस प्रोसेस को, उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. अब इसमें हम लेते क्या है, तो सबसे पहले जो हम सिलेक्ट करते हैं इसमें होता है रूट, शूट, बर्ड, एक्सेट्रा. तो यहाँ पर जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन है इसको भी हमने 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया है.
यहाँ पे हमारा सबसे पहला आएगा कटिंग, फिर आएगा हमारा ग्राफ्टिंग, उसके बाद आएगा हमारा टिश्यू कल्चर। उसके बाद हमारा सेकेंड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन्स ऑफ मेल एंड फीमेल गमेट, मतलब मेल एंड फीमेल गमेट का फ्यूजन होना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पर हमने एक कंप्लीट फ्लावर लिया है, टिपिकल फ्लावर लिया है, दैट इज हिबिस्कस फ्लावर। अब हिबिस्कस फ्लावर में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमने पहले पढ़ा हुआ है, बट स्टिल आई रिकॉल। द फर्स्ट वन इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम एक्सेट्रा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा यहाँ पर वो होगा हमारा टीएस ऑफ एंथर। Now what is anther? Anther, it is a part of androecium. Now what is androecium? Androecium, it is a male reproductive valve or part of flower. इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, टीएस ऑफ एंथर। नाउ पोलन ग्रेन। व्हाट इज पोलन ग्रेन? पोलन ग्रेन, it is nothing but a microspore. Now the next topic is here is हमारा development of gametophyte, male gametophyte as well as female gametophyte, उसको हम कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा pollination. Now the next one is pollination. What is pollination? Pollination, it is nothing but a transfer of pollen grain from anther to the stigma. That process is called as an pollination. Now, pollination is again divided into two categories. First one is self-pollination, the second one is cross-pollination. इसके अलावा कुछ एजेंट्स भी होते हैं। तो पहला एजेंट होगा जो रहेगा वो बायोटिक एजेंट, सेकेंड वन इज बायोटिक एजेंट, दैट इज अबायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स में लिविंग बीइंग है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉलिनेशन के लिए। अबायोटिक एजेंट्स में नॉन लिविंग बीइंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे पॉलिनेशन के लिए। अकॉर्डिंग टू अबायोटिक एंड बायोटिक एजेंट्स, द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशंस आर, लेट्स सी। फर्स्ट वन इज विंड पॉलिनेशन। ये एक ऐसा पॉलिनेशन है जो हवा के द्वारा होता है, इसे हम विंड पॉलिनेशन के साथ साथ एनिमोफिली भी कहते हैं। तो इसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा वो होगा हमारा वाटर पॉलिनेशन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एन हाइड्रोफिली। द थर्ड वन इज इंसेक्ट पॉलिनेशन, दैट इज एंटमोफिली। द फोर्थ वन इज bird pollination, that is ornithophily. The last one is bat pollination, that is chiropterophily. तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं इनके द्वारा अलग अलग तरह के पॉलिनेशन यहाँ पर होंगे। इनमें से इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो रहेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ सीड, उसके साथ डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। सो व्हाट इज सीड एंड व्हाट इज फ्रूट? Food, it is nothing but a matured and ripened ovary. उसके अलावा जो हमारा यहाँ पे टॉपिक कवर होगा वो रहेगा पार्थेनोकार्पी एज वेल एज पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पर हमारा जो लेसन नंबर 1 है उस पर इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में 1 बाय 1 करते हुए सारे टॉपिक कवर अप करेंगे। ओके, थैंक यू।